अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक मसाइल वर्ल्ड के सभी प्यारे व्यूवर्स, इंशाअल्लाह ताला आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ 29वें रमज़ान का एक बहुत ही प्यारा सा अमल, एक ऐसी सूरह जिसको पढ़ने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी। आज रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब ए कद्र है, यानी आज रमज़ानुल मुबारक की 29वीं शब है। आप लोग इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, कलमा शरीफ पढ़ें। इसके साथ साथ नफिल नमाज भी मुकम्मल तरीके से अदा करें। जैसा कि मैं 3 वीडियो में पिछली आप लोगों को रमज़ानुल मुबारक की आखिरी शब ए कद्र के नफिल नमाज पढ़ने का पूरा तरीका हिंदी में इस पर बता चुका हूँ। आप लोग उसको देखने के बाद मुकम्मल तरीके से नफिल नमाज अदा कर सकते हो। आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि अगर हम लोगों को कोई सूरत याद नहीं है, सूरह कद्र याद नहीं है, सूरह तकासुर याद नहीं है, तो हम लोग नफिल नमाज किस तरह से अदा करें। आप लोग इस वीडियो में सुने ध्यान से। नफिल नमाज पढ़ने का बहुत ही आसान सा तरीका। आप लोग इन नफिल नमाज़ों को इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह फजर की अजान से पहले पहले तक किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज इस तरह से अदा करने हैं, यानी कि 20 रकत नफिल नमाज आप लोग 2-2 रकत नफिल नमाज करके अदा करें। सबसे पहले आप लोग 2 रकत नफिल नमाज की नियत करें। नियत करने के बाद आप लोग पहली रकत में सना यानी सुबहाना पढ़ें। उसके बाद आप लोग 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज के लिए खड़े हो जाएं। ठीक इसी तरह से आप लोग दूसरी रकत नफिल नमाज में 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें। उसके बाद आप लोग 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें, यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें। इसको पूरा पढ़ना है। उसके बाद आप लोग रुकू सुजूद करें। रुकू सुजूद करने के बाद आप लोग सलाम फेरें। मुकम्मल तरीके से 2 रकत नफिल नमाज अदा करें। जिस तरह से आप लोगों ने ये 2 रकत नफिल नमाज अदा की है, ठीक इसी तरह से आप लोगों को 20 रकत नफिल नमाज अदा करने हैं। यानी 20 रकत नफिल नमाज में हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 21-21 मरतबा आप लोगों को सूरह इखलास पढ़नी है। ये नफिल नमाज पढ़ने का सबसे आसान तरीका है। नफिल नमाज पढ़ने की फ़जीलत ये है, जो शख्स ये 20 रकत नफिल नमाज पढ़ेगा वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे वो शख्स अभी पैदा हुआ हो। अब आप लोग ध्यान से सुने रमज़ानुल मुबारक की 29 तारीख का अमल, सूरह इखलास पढ़ने की फ़जीलत। मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से अर्ज़ किया कि तुमको चाहिए कि तुम रात को सोने से पहले 1/3 कुरान पढ़कर सोया करो, 1/3 कुरान पढ़ने का सवाब लेकर सोया करो। तब सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग रात को सोने से पहले 1/3 कुरान का सवाब लेकर कैसे सो सकते हैं। तब मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम सिर्फ़ 1 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ लिया करो, उसको पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान के बराबर है। ये रिवायत है बुखारी व सही मुस्लिम की। इसके बाद फिर मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो दिन में 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा उसके 50 बरस के गुनाह मिटा दिए जाएंगे। यानी कि जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, आप लोग चाहो 200 मरतबा सूरह इखलास एक ही बार में पढ़ सकते हो, हर नमाज के बाद 40-40 मरतबा करके भी पढ़ सकते हो, या दिन में 4 मरतबा 50-50 मरतबा करके भी पढ़ सकते हो। यह आपकी सहूलियत के ऊपर है कि आप लोग एक दिन में 200 मरतबा किस तरह से पढ़ें। ये रिवायत थी तिरमिज़ी की। यहीं पर एक और रिवायत है, मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को कसरत से सूरह इखलास पढ़ते हुए देखा। तब आपने फरमाया कि जन्नत वाजिब हो गई। रिवायत थी तिरमिज़ी। यहीं पर एक और रिवायत है, मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सूरह इखलास को नमाज फ़जर के बाद सिर्फ 10 मरतबा पढ़ लिया तो उस दिन में उससे कोई गुनाह ना होगा, अगरचे शैतान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। यहीं पर एक और रिवायत है, मदनी आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने सूरह इखलास को एक मरतबा पढ़ा गोया उसने 1/3 कुरान पढ़ा, जिसने सूरह इखलास को 2 मरतबा पढ़ा गोया उसने 2/3 कुरान पढ़ा, जिसने सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ा तो गोया उसने पूरा कुरान पढ़ा, और जिस शख्स ने सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ा तो उसके लिए जन्नत में सुर्ख याकूत का एक घर बनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। तो आप लोगों को चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक का इतना बाबरकत महीना हम लोगों को नसीब हुआ तो हम लोग इस बाबरकत महीने में कसरत से सूरह इखलास को पढ़ा करें। अब आप लोग ध्यान से सुने, सूरह इखलास का एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही कामयाब अमल, इस अमल को करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में जो भी जायज़ दुआ करोगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी, रोज़ी रोज़गार में बरकत होगी, रिज़्क में बरकत होगी। इस अमल को आप लोगों को इस तरह से करना होगा। सबसे पहले आप लोग मदनिया का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें। कसरत से मुराद ये है कि आप लोग जितनी मरतबा भी चाहें दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोग कम से कम 21 मरतबा और ज़्यादा से ज़्यादा 129 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद आप लोग आखिर में फिर वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से सुने, आप चाहें तो 21 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ सकते हैं या फिर आप लोग चाहें तो 129 मरतबा भी सूरह इखलास को पढ़ सकते हैं। इस अमल को करने के बाद आप लोग अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। अब आप लोग ध्यान से सुने, रमज़ानुल मुबारक की 29 तारीख का एक दूसरा बहुत ही प्यारा सा अमल, इस अमल को आप लोगों को सुबह सादिक के बाद सूरज निकलने से पहले पहले करना होगा। अमल करने का तरीका ये है, एक शख्स मदनिया का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह मैं बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ही तंगदस्त हूँ, मैं क्या करूँ। मदनिया का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमको चाहिए कि तुम सुबह सादिक के बाद सूरज निकलने से पहले पहले फ़रिश्तों वाली तस्बीह को सिर्फ 100 मरतबा पढ़ लिया करो, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। उस शख्स ने ऐसा ही किया और वो शख्स कुछ दिनों के बाद आप मदनिया का हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक ताला ने मुझे इतना रिज़्क अता किया जिसका मुझे गुमान भी ना था। उस रिज़्क का इस्तेमाल मैंने ख़ुद भी किया और दूसरे लोगों की मदद भी की। तो आप लोगों को चाहिए कि आप लोग इस दिन में यानी रमज़ानुल मुबारक की 29 तारीख को ये अमल ख़ुद भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।